कुछ भी और नहीं चला जा रहा है भगवान। अब मैं यहीं पर थोड़ा देर इंतजार आराम करूंगी, उसके बाद ये मेरी बदनसीब किस्मत जहाँ ले जाएगी वहीं पर चले जाऊंगी। पर भैया मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगी मेरे भाई, कभी नहीं आऊंगी। अरे खुशबू, कलमुही, कलंक का टीका बन गई है। तू छुप के है कहाँ? मैं तुझे आज मैं ढूंढ रहा हूँ। अगर तू मिल गई ना तो देख तेरी मैं क्या हजामत करता हूँ। चलता हूँ, देखता हूँ खुशबू है कहाँ। अच्छा, तो मुंह काला करके आके कलमुही तू यहाँ पे पड़ी हुई है। पहले मैं तुझे जगाता हूँ, नींद में सो रही है, उससे बात करता हूँ। अरे तूने क्या की है रे? और तू कलमुही ने लगा दी आबरू में दाग है। तू कलमुही ने लगा दी आबरू में दाग है। कुआरेपन में कोख में बनाई तू औलाद। आज मैं तेरा सर काट लूंगा। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया पहले मेरी बात सुनो भैया। आए मेरे भैया, आए मेरे भैया नालो
मजबूरियां, घर की स्थितियां ऐसी थी कि तुझे काम करने जाना पड़ा। क्या किसी की बहन बेटी मजदूरी करने नहीं जाती है, काम करने नहीं जाती है? तेरी तरह मुंह काला करके। भैया मेरी बात सुनिए मेरे भाई, उसी दोस्ती के घर भैया तूने लगवाई मेरी नौकरी, और बंद कमरे में दिया मुझको पहचान है भैया। पहले तू मुझसे बताई नहीं, जी में आता तुझे काट डालूं अभी, ऐसे कहते हुए तू लगाई। खुशबू, भैया पहले तुझे बताना था कि भैया ये कमीना गद्दार मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन भैया मेरी बात सुनिए, खा के पारे माटी माटी कब्बा में कह रही। परमात्मा की कसम खा रही है। अरे खुशबू, प्रत्यक्ष के लिए परमार की कोई जरूरत नहीं होती है। भैया सुन ले मेरी बात, तू खा के पारे माटी माटी कब्बा में कह रही। भैया तेरी बहन खुशबू निर्दोष है। अच्छा निर्दोष है तू? चाहे मारो मुझे, चाहे छोड़ दिया। चाहे मारो मुझे, चाहे छोड़ो बिरन, दुष्ट के आगे मेरा ना चला जो रहे, चाहे मारो मुझे। मेरे भाई, मेरे दोस्त भैया, मैं तुझको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुझको काट कर मैं रख दूंगा। जान हर नहीं चीले आंखों में इस दमे हमारे, नहीं चीले आंखों में इस दम हमारे, तुझे मार फेंकूं सड़क के किनारे। जा रहा है, तू अपने हाथों से अपनी गहरी बहन का गला काटने जा रहा है। नहीं बेटा, पिताजी ऐसा मत करो बेटा। मैं पागल हो गया, मैं इसका सर काट लूंगा। नहीं बेटा, आज ही रात इसकी कहानी समाप्त कर दूंगा। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी कलाई में राखी का धागा मार दिया बेटा। इसे मत मारो, मैंने इसे खिलाया पिलाया सयाना किया बेटा।
और ये क्या करने जाता है बेटा हमारे। ये क्या करने जाता है बेटा पिताजी, इसकी हकीकत सुनना चाहते हैं आप तो सुनिए कान खोलकर। हर कहूँ क्या पिता नाक इसने कटाई, कहूँ क्या पिता नाक इसने कटाई, भवानी पिताजी से पूछिए। पिताजी और मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। क्या बेटी तुमने आज ये क्या किया? हम तुम्हें पाला पोसा और सयानी कर दिया। आज तुम मेरे मुंह पे कालिक पोत दिया है बेटी। पिताजी बताओ अब क्या करूं? समाज में किसके पास जाऊं अपनी शक्ल दिखाने? इस कल मुझे से पूछो। सब्र करो बेटा, सब्र करो। पिताजी जितना मैं कहूँ उतना तुम्हें करना होगा बेटा। वो भवानी सिंह हमारी बेटी की इज्जत को लूटा है। बेटा जाओ भवानी सिंह के पास, उसे हाथ जोड़कर माफी मांगो बेटा। किसी न किसी तरीके पहला पूछा कर अपनी बहन की उसके साथ शादी करा दो बेटा। पिताजी आप कह रहे हैं उसने मेरी बहन की इज्जत लूटा और मैं जाऊं उसके पैर पड़ने, उसके हाथ जोड़ूं? कहे पिताजी जमींदार अय्याज है। पिताजी जमींदार अय्याज है। हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए इसकी कमी तो कर दूं खत्म, पाप इसका फिर ऊपर। मारने से तुम्हारी इज्जत नहीं बचेगी बेटा। अगर बहन को मार दोगे तो और बेइज्जती होगी बेटा। इसलिए हाथ जोड़कर माफी मांगो बेटा उससे जाकर। मेरा कहना मानो बेटा। पिताजी आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मुझे जन्म दिए हैं। आप जो कहेंगे आपकी बात का उल्लंघन में ठीक है। आपके कहने पर मैं जा रहा हूँ जमींदार भवानी सिंह की हवेली पर अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने। अगर उसने रिश्ता स्वीकार कर लिया तो ठीक है पिताजी, नहीं बहन खुशबू
तू भी कान खोल के सुन ले। ये तेरा शंकर भाई कहीं डूब कर मर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाने। पिताजी भैया को रोक लीजिए पिताजी। नहीं बेटी, नहीं बेटी, जाने दो। वो भीख मांगेगा और तुम्हारी शादी उसी के साथ कराएगा। बेटी, अगर तुम्हें मार देगा तो इज्जत वापस नहीं आएगी। अगर वो नहीं मारेगा तो सोच लो बेटी, हम पिता और पुत्र दोनों मिलकर हम उसका सर्वनाश कर देंगे बेटी, सर्वनाश कर देंगे। हे भगवान, अब तेरा सहारा है मालिक, मेरे भैया की रक्षा करना। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। अपना अपना नसीब होता है, अपना अपना नसीब होता है। निरहुआ आराम करने का समय हमारा हो गया। आप आराम करो, हम पहरा दी। पहरा पहरा हो। जागते रहो, रात गाभिन है। गाभिन नहीं, रात बरावत है। जागते रहो, रात गाभिन है। जागते रहो, काफी है। जागते रहो। स्वामी, आखिर मेरी गलती क्या है जो मेरे ऊपर हमेशा खफा ही रहते हैं? क्या बात है? इनके मुर्गी आवत है। स्वामी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बैठिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप कहना यह है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम काली और कलूठी हो, ये कहना है ना? तुम्हें नहीं चाहता हूँ। चलो स्वामी, मैं मानती हूँ कि मैं काली और कलूठी हूँ, लेकिन तुम जितना बुरा कह रहे हो उतनी बुरी भी तो नहीं हूँ। हमारे योग नहीं हो। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम करती हो,
और वो पिया मेरे प्यारे पिया, वो पिया मेरे प्यारे पिया, और प्यार का मेरे दिल में जला दो दिया। और किसकी होकर मैं रहूं सड़ती जवान इस कदर, और थोड़ा सपने दिल में जगा दो। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इतने दिनों से हम तुझे हवेली में रखा, हमारा एहसान मान, वरना मैं तुझे देखना भी पसंद नहीं करता हूँ। तो ये बात है, हम तेरी सूरत से नफरत करता हूँ। निरहो, इसे धक्के मारकर हमारी नजरों के सामने से इसे इसके मायके भेजो। मैं तो चली जाऊँ? चली जाओ मायके अपने, भला इसी में होगा। ठाकुराइन, हम तुमको नाम अपना नहीं दे सकते हैं। तो मैं कहीं तो ऐसे नहीं जाऊंगी। तो शादी करके मुझे लाए हो अपने घर, डूब की जल में तुम आपको कर रहे। सुन रहे हो ना? ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। घर में जाऊं कभी मैं खिल छोड़ के, जान दे दूंगी, लेकिन तेरा पीछा छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो तुम जान दोगी, लेकिन हमरा पीछा छोड़ के नहीं जाओगे। कभी नहीं। कहावत में लोगों ने सच ही कहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानत है। अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी तो हम तेरे दिल की हबीज तमन्ना अवश्य पूर्ण करेंगे। दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं जो कह दी तो कह दी। मैं जीते जी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जीते जी नहीं जाओगी? नहीं। जीते जी नहीं जाओगी तो मरने के बाद तो हमारा पीछा छोड़कर जाओगी। निरहो बाबू, नहीं जाएगी ना? नहीं जाएगी तो अब जाएगी। अब जाएगी। अब मायके जाएगी। जुबान बंद कर, अबे होश की करता बातें बंद कर, पर जुबान बंद कर, होश की कर दवा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और मार दे दे जू दम भेजू मुल्के आदम। मार दे दे
दे जुदम भेजू मुल्के आदम लुढ़कता जमी पर नजर आएगा। हरामजादे खून का छींटा तेरे जिस्म पर जय भवानी सिंह। हमारी पत्नी का खून तूने किया है। हराम खून तूने किया, कातिल भी तू है। हरामजादे मैं कातिल हूँ तो बस खबरदार तुम अपने कब्जे में रख, वरना होगा बुरा इसका अंजाम है। शादी करके बहन से तू अपनी बना, जान ले वरना शंकर। तेरे जिस्म पर खून के छींटे हैं। हमारी पत्नी को तुमने मारा है। अबे तेरी पत्नी को मैंने मारा हूँ? हाँ, गवाह मैं हूँ और तू हमारे ऊपर हावी हुआ है। भवानी सिंह, अरे सो करे। तू आज वादा करेगा कि मेरी बहन को गुजारा देगा या नहीं देगा? तेरी बहन का गुजारा दूंगा तो जो सैकड़ों की बहन बेटियों का हमने इज्जत लूटा है, उनको बर्बाद किया, क्या सबको गुजारा दूंगा? तेरी बहन हरामजादी बच्चलन थी और तो भवानी सिंह तू हमारा नाम बदनाम कर रहा है। और रिश्ता स्वीकार करेगा या नहीं? अरे तेरी बहन छिनार थी। साले नंबर एक, वो रिश्ता स्वीकार करेगा? स्वीकार नहीं, इनकार करूंगा, इनकार। नंबर दो, जय गोपाल। जय गोपाल ठाकुर। जय बहुत गोपाल। अच्छे समय पे आ गए आप। ये बताओ सबसे पहले ठाकुर, ये जमी पर जो लाश पड़ी है ये कौन है और किसकी लाश है? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या बताऊं, ये हमारी पत्नी है जिसके सहारे मैं जीता था, जिसे देख देख कर मैं अपनी जिंदगी व्यतीत करता था। ये कोई और नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी है। ये तुम्हारी धर्म पत्नी यानी ठकुराइन है? अरे ठकुराइन हमारी पत्नी ठकुराइन नहीं है। ओहो, तो ये बताओ ये कत्ल किसने कर दिया इसका? आपने अपनी आंखों से देखा। ये हरामखोर, देखिए देखिए देखिए, इसके जिस्म पर देखिए खून के छींटे हैं। हमारी पत्नी को मारकर और ये हमें भी मार देने की कोशिश कर रहा था। ये तो अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए, नहीं तो ये हमको भी पेल पाल देता। नहीं साहब, ये मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है साहब। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया हूँ साहब। मैं तो जमींदार भवानी सिंह के हवेली पर अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया था साहब। ये बता सबसे पहले तेरा नाम क्या है? सर मेरा नाम शंकर है। तेरा नाम शंकर है और तूने खून नहीं किया है? नहीं सर, मैंने खून नहीं किया हूँ साहब। तो ये बता रात के 2 बजे, रात के पूरे 2 बजे तू ठाकुर साहब की हवेली में कौन सा काम करने आया था? साहब वही तो बता रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया था साहब इनके पास। तब साले कानून को अंधा समझता है। अरे वो कौन सा शख्स है जो रात के 2 बजे अपनी बहन की इज्जत की भीख मांगने और किसी के घर आएगा? और तो और कानून जब आता है तो देखता क्या है कि खून से लथपथ शमशीर तेरे हाथों में है, अभी भी खून के छींटे तेरे बदन पर पड़े हुए हैं। साहब मेरी बात सुन लीजिए साहब, मेरी बात भी सुनी जाए साहब। साहब ये भवानी सिंह बहुत ही कमीना इंसान, घटिया इंसान है। इसने मेरी बहन को नौकरानी बना के अपनी हवेली में ले गया साहब। और मेरी आप तो जानते हैं कितना ईमानदार आदमी हूँ, और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब आप तो समझते ही हैं। हाँ
अरे बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर साहब, हम आपको समझ रहे हैं। अगर तू निर्दोष होता, अगर तूने खून नहीं किया होता, तो ये बता साले, ये खून से लथपथ शमशीर तेरे हाथ तक कैसे पहुंची है? ये भवानी सिंह मेरी बहन के प्यार में पागल हो गया है। इसने अपनी बीबी का खून तारावती का खुद किया साहब। मैं अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगने आया साहब, और ठीक मौके पर पहुंचा जब अपनी बीबी के सीने पर इसने खंजर चलाया। बचाने की लाख कोशिश किया, लेकिन सर मैं बचा। आए, खड़ा हो जा। देख, कानून इतना भी अंधा नहीं है। अगर इनने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटी थी तो तू सुबह होने का इंतजार करता। अगर सुबह होने का इंतजार करता, सुबह आता और तब दिन से आकर कहता कि तूने मेरी बहन के साथ ऐसा किया है। देख शंकर, खामखा बातें मत बना। तू सरेआम पूरे सबूत के साथ पकड़ा गया है। अगर अपनी भलाई चाहता है, अगर तू चाहता है ये इंस्पेक्टर सरवर अली खान अपना कहर तेरे ऊपर न ढाए, तो चुपचाप से अपना गुनाह कबूल कर ले। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया हूँ साहब, कैसे अपना गुनाह कबूल करूँ साहब? आपके अबे साले, साहब, कोई जुर्म भी कभी कबूल किया कि हमने एक जुर्म किया है? यही तो कहता हूँ, चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, खूनी खून करने के बाद कहता है कि मैंने खून नहीं किया है। अरे जब तूने साले खून नहीं किया है और तूने कत्ल नहीं किया है, तो रात के 12 बजे यहाँ क्या करने आया था? और खून के छींटे लिए हुए बदन पर घूम रहा है और कह रहा है खून नहीं किया। तो शर्मा जी और मुंशी, सुनिए चौकीदार, इसको साले को पकड़ के थाने ले चलो। चलो साले, वही तुम्हारी है कड़ी निकालता हूँ, ले जाओ इसको। ले चलो, आता हूँ थाने में, साले पूरी गर्मी निकाल दूंगा। अगर तुझसे गुनाह कबूल ना करवाया, अगर तुझसे गुनाह ना कबूल करवाया, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर सरवर अली खान नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसको साले को 20 चौराहे पे 20 लठ मारो, इसकी रंगबाजी पहले डाउन हो जाए। अरे ठाकुर, समझ काहे चिंता करता है? अरे जब तुझसे हाथ मिलाया है इंस्पेक्टर सरवर अली खान, जब तुझसे दोस्ती का हाथ मिलाया है, क्यों तो काहे चिंता करता है? तेरा दुश्मन ससुरा हमारा दुश्मन। काहे नहीं तो अरे इस साले को इतनी लंबी सजा लगवाऊंगा, इतनी धारा लगवाऊंगा, ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा, ऐसा पेश करूंगा कि साले की जमानत नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, इसकी जिंदगी झंड होना चाहिए। अरे इसकी जिंदगी झंड नहीं ठाकुर, जिंदगी को साला हम खत्म कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं, हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। लाश को पोस्टमार्टम पहुंचाते हैं, और थाने में कभी भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, मैं फोन करूं तो आप थाने चले आइए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, समझ ठीक है, तो मैं चलता हूं, उस साले शंकरवा की खबर लेता हूं। ठीक है, निरहुआ, खून हमने किया, मर्डर हमने किया, लेकिन फंसा साले शंकरवा को दिया। ठाकुर कितना भी सीधा हो, ठाकुर कितना भी सीधा हो, लेकिन हंसिया के नोक के बराबर टेढ़ा रहता है। हम जाने से लोहा बराबर पीट नहीं पाता। लेकिन हम तो तुम्हें पीट देंगे, आओ हमारे साथ। चल रहे हैं, देखो आगे की होता है क्या, लेकिन चलते वक्त कहना
माँ भवानी सरदार। साथी, सरदार आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस मुठभेड़ में हमारे कई साथी मारे जा चुके हैं। जी सरदार। इसलिए हमें बड़े होशियारी से रहना है। हाँ और आप कोई शहर की तरफ गए थे? हाँ सरदार, आज मैंने शहर गया और एक चौराहे पे चाय पी और वहां पे एक पोस्टर लगा हुआ था कि जो कोई डाकू दीना सरदार को पकड़ेगा उसको 50,000 इनाम दिया जाए। क्या कहा? हाँ सरदार। आज के पेपर की खबर यह है कि जो डाकू दीना को गिरफ्तार करेगा गवर्नमेंट सरकार के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए। हाँ सरदार जी। साथी, सरदार दीना को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है। ये तो सच है। गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट के खजाने में रहेगा। जी सरदार। और ये दीना डाकू अपना न काम करता रहेगा। साथी, सरदार आपको मालूम होना चाहिए कि कल पूर्णिमा का दिन है। पहले हम लोग गंगा माँ में स्नान करेंगे। ठीक है सरदार। उनका पूजा और प्रार्थना अर्चना करेंगे। हाँ सरदार। उसके बाद हम सोच कर बताएंगे कि कल की रात हमें डाका कहाँ डालना है। ठीक है सरदार। आओ मेरे साथ आओ। चलिए। बोलो माँ भवानी की जय। मेरा बेटा गया है जमींदार की हवेली पे। काका बड़ा गजब हैगा हो। का भा भैया? बड़ा गजब हैगा काका। का भा? शंकर भैया गए नंबरदार के हवेली पे और ठकुराइन साहिबा का खून कर दिए। शंकर भैया खून कर दिए और पुलिस आई और शंकर भैया को गिरफ्तार करके लेके चली गई काका। अब क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हम संदेश बता के जा रहे हैं। मेरा बेटा शंकर ऐसा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैं जाऊंगा, उनकी जमानत करके अपने घर ले आऊंगा। चलता हूँ। निरहो, अब हम आराम करेंगे क्योंकि हमने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है। कौन किया? हाँ। देखो कौन आया है। हम देख हाँ बाबू है, यू है। क्या बात है? अच्छा आपसे कोई मोहताज गरीब मिलना चाहता है, बुला लें।
कौन? वही प्रभुराव किसान। तुम्हारे आंखों में आंसू, आखिर बात का है? बात जमींदार साहब, हमारे बिटों का पुलिस पकड़ ले जाए। ओ, तुम्हारे बेटे ने कोई गलत काम किया होगा तभी पुलिस पकड़ के ले गई। जमींदार साहब, कल तक हमारे बेटवा के छोड़वाए दिया बाबू साहब। तुम्हारा बेटा शंकर फंस गया हाँ बाबू साहब। और उसे पुलिस ले गई। हाँ क्या हम चाहेंगे तो छूट जाएगा? हाँ। हम कौन है मालूम है? जमींदार। हम इस इलाके के माने जाने जमींदार हैं। ऐसा तो हम जानते हैं साहब। हम तोहरे जैसन के सुनवाई नहीं करत है रे। हाँ। ठीक है। एक बात और यह है। और क्या है? हमारी बेटिया के इज्जत बिगाड़ा हैं? इज्जत बिगाड़ के ओका बहिहा दिया, ओका गुजारा देवे कि न देवे। ये भी वही बात दोहरा रहा है। हम तेरी बिटिया को गुजारा दे यानी हम अपने हवेली में उसको हिस्सा दे। अरे तेरी बिटिया को शुक्र मना कि हमने ठोकर मार कर भगाया है और कुछ नहीं किया तेरी बेटी के साथ। दफा हो जाए यहाँ हवेली से न देवे गुजारा, वरना जो हाल तेरी बेटी का किया हवेली में हाँ। वही हाल मैं तेरा करके ठोकर मार भगा दूंगा। ना गुजारा देवे जमींदार साहब। गुजारा नहीं, तेरी मौत होगी तब भी नहीं दूंगा। नहीं देगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अब मारब तुहार को बजाओ। हम में और तुम में यही फर्क है साले। जब वो हमारे ऊपर हंटर वो लठ उठाया तो तुम्हारे पास साले हंटर भी नहीं उठा नहीं सकते हो। मार साले को। यार सारे कंटे पर रहो। ठाकुर भवानी के ऊपर हाथ उठाया है। मौत को दावत दिया साले तुमने। मार साले को। इतना मार किस साले के बुढ़े की जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन इसको याद आ जाए। इसकी लाश को ठिकाने लगाकर बैठक रूम में आओ। ये तुम्हारा काम। मारा साले तू लाश
दादा ओ दादा ना लगेगा बे आगे दे बोलो माँ भवानी की जय हो। साथी सरदार। देखो हम लोग गंगा घाट पर पहुंच चुके हैं। हाँ सरदार, हम हम पहुंच लोग इस घाट पर स्नान नहीं करेंगे, फिर आगे चलते हैं और सामने उस घाट पर स्नान करेंगे। ठीक है, चलिए। चलो आप। सरदार जी। साथी ये देखो रास्ते में कैसा मुसाफिर पड़ा हुआ है, देखो। ठीक से। सरदार, क्या अब इसकी सांस चल रही है। इसकी अभी सांसें चल रही है। जी। देखो इसके मुंह पर पानी की छींटे मारो और इसे होश मिलाओ। मुसाफिर घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं जो पूछूं उसे सच सच बताना। घबराओ नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मेरी बात सुनो। और सताया तुम्हें कौन मुझसे बताओ। मुसाफिर झूठ बोलने की कोशिश मत करना। आपको किसने सताया और गंगा घाट पर कैसे पड़े हो? सरदार, हम आपसे सही सही बताओ दे। यहाँ के जमींदार भवानी सिंह मार मार हमका मार मार बेहोश कर गए और समझे कि एक खत्म हो गया तो छोड़ के भाग गए साहब। ये बताओ, भवानी सिंह आपको मार के गंगा के किनारे नहीं गंगा घाट पर फेंक दिया, किस लिए मार के फेंक दिया? क्या क्या किए थे? हाँ बताओ दे। बोलो। पहले हम गरीब रहे, जमींदार साहब हमारे यहाँ आए, कहें कि हमारी बिटिया का हमारे यहाँ नौकर के रूप में रख दिया। तो साहब बिटिया हमार कौन तरह गए उनके यहाँ चौका बर्तन करते रही। हमारी बिटिया के साथे अच्छा बुरा के हमारी बिटिया के पेटे में गर्भ रह गया। ओ तो हम वही कहे आए साहब कि हमारी बिटिया के गुजारा दिया। ये नहीं कि आपकी लड़की को लेकर नौकरानी के रूप में गया हाँ और उसके साथ अत्याचार की दुर्घटना किया, हाँ यानी कि दुराचार किया। उससे गए गुजारा नहीं कि माफ़ी मांगने कि मेरी बेटी की सहारा दीजिए। तो वो मार के यानी कि आपको एक गंगा किनारे फेंकवा दिया। ये बात है। मेरी बात सुनो। तो बोलो आगे तुम्हारा इरादा है क्या? बोलो आगे तुम्हारा ये इरादा है क्या? जाना चाहो तो पहुंचाऊं तेरे वतन, बदला लेने की गर दिल में हो भावना, डाकू दीना का खाली तेरे पेट जमा।
अगर मेरे साथ में रहना चाहते हो, अगर भवानी सिंह से बदला लेने की इच्छा है तो मेरे साथ में रहो, वरना बाइज्जत आपके घर पहुंचा दूँ। ठीक है, ठीक है, हम आपके साथ रहेंगे। और जब तक उस भवानी सिंह से अपनी बेटी का पता नहीं लेंगे, तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ये बात है। नाम क्या है? मेरा नाम प्रभु। प्रभु किसान। देखो ठीक है, मेरी बात सुनो। तो उम्र में बड़े पद भी ऊंचा मिले, उम्र में हो बड़े पद भी ऊंचा मिले, मैं बनाऊं तुम्हें अपना सरदार है, नाम लाखा तुम्हारा पड़ा आज से, जो पीछे तुम्हारे तैयार है। देखो, अगर प्रभु किसान बनकर हमारे साथ में रहोगे तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए प्रभु किसान नहीं, प्रभु किसान से नाम बदलकर मैं रखता हूँ लाखा डाकू। लाखा डाकू के नाम से प्रसिद्ध रहोगे। और ये लो उठाओ माँ भवानी को और मिटा दो बेदर जमाने को। सरदार लाखा सिंह, सरदार लाखा सिंह, सरदार लाखा सिंह। आज देखो, आज आपने मुझे सरदार बनाया है, तो मैं उस माँ भवानी की कसम खाकर कहता हूँ कि जब तक उस हराम जादे का टुकड़ा टुकड़ा न किया, तब अपने आप को लाखा सिंह। ठीक है, चलो मेरे साथ में पहले अड्डे पर चलो, स्नान कीजिए और मैं सरदारी सूट बनवा के रखा हूँ, अपने शरीर पर उसे धारण कीजिए। आप मेरे साथ आओ। बोले माँ भवानी की। चौकीदार, चौकीदार, बड़े साहब का आने का समय हो चुका है, यहाँ चेयर लगा दीजिए। बेहुदे, जय हिंदू नहीं होता है, जय हिंद होता है। जय हिंद। तो शर्मा जी और विश्वकर्मा जी और चौकीदार, ये बताइए हल्के का सारा समाचार ठीक ठाक है ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई फरियादी थाने में कोई फरियाद लेकर आया? नहीं सर। रिपोर्ट लगाने नहीं आया ना? नहीं सर। तो ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ, जो भी हो, जो समस्या हो या कोई बात हो बताना। अरे बताइए। हाँ शर्मा जी बताइए। शंकर का जो उसका, अच्छा अच्छा, तुम उस शंकर की बात कर रहे हो जो ठाकुराइन मर्डर केस में पकड़ा गया था, वो प्रभुआ का लौंडा। जी सर जी। वो प्रभुआ किसान का लौंडा जो शंकर था ना? जी जी। देखो शर्मा जी, मैं तुमको बता दूं, देखिए उसमें साबूत के अनुसार जो मैंने चार्जशीट बनाई थी, जी सर। वो चार्जशीट मैंने न्यायालय में पेश कर दी थी। जी सर। तो चार्जशीट के आधार पर उसको जो है 20 साल की सजा हो गई है, जी सर। जिसमें उसके ऊपर धारा 302, धारा 304, 447 और 316, उसके ऊपर 4 गंभीर धाराएं लगी हैं और उस आधार पर उसको 20 साल की सजा हो गई है। ठीक है, तो बाकी सब कानून का काम है, अदालत का काम है, न्यायालय का काम है। हमारा आपका काम है कानून को सबूत और गुनहगार दोनों न्यायालय में पेश करना है, और हमने आपने पेश कर दिया है, बाकी काम जो है अदालत देख लेगी। तो ठीक है ना? तो चलिए, काफ़ी दिन हो गया मैं घर नहीं गया हूँ, तो मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर शर्मा जी और विश्वकर्मा जी
आप दोनों लोग थाने का ख्याल रखिएगा। मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर घर जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसी आनन फानन या जल्दबाजी में कोई बात होती है तो मुझे फ़ोन करके कांटेक्ट कर लेना, ठीक है? कोई बात होती है तो मुझको बताइएगा। तो अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है? आप लोग थाने की पूरी देखभाल करना, ठीक है? बड़े साहब तो चले गए जी 2 दिन की छुट्टी लेके। जी। शंकर देखो कहाँ है। अब हम भी चल रहे हैं, देखो आगे होता है क्या। लेकिन चलते वक्त मात्र एक लाइन गाना। अरे हे बूढ़ा, अरे हे बूढ़ा जुल्फी काटाइला, हे बूढ़ा जुल्फी काटाइला, फिर ना आई है। बालो जैसे बल नहीं है, सबू का दिल करता है। बालो जैसे बल नहीं है,
कर गुना रही हूँ दुखड़ा दर दर घूमी घूमी कर गुना रही हूँ दुखड़ा एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले दर दर घूमी घूमी कर पुना रही हूँ दुखड़ा एक टुकड़ा रोटी खाने को मिले रुपया देह पे बाबू घटी न दौलत जाई हेलो, देखिए आगे हमारे प्रदीप मैनेजर भैया, आदमी आगे हमारे प्रदीप मैनेजर जो कि इसी पार्टी के मैनेजर हैं, जो कि शांगीपुर भैरवन के रहने वाले हैं। मुसीबत को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए आज हमारे प्रदीप मैनेजर के हाथों द्वारा 30 रुपये का दान प्रदान हुआ है। आपके लिए धन्यवाद। गंगा माई, गंगा माई भैया के भंडार हरदम भरा रखे हमारे भिखारी के है आशीर्वाद बा। एक रुपया देह पे बाबू घटी न दौलत जाई हेलो, देखिए आगे हमारे माननीय राजलाल भैया, ये आपके दुख मुसीबत को देखते हुए 11 रुपये का दान कर रहे हैं। 5 को धन्यवाद। मालिक मालिक भैया के रोजी रोटी में बरकत है। अभी हमारे प्रेमचंद्र बाबू आ गए। हमारे प्रेमचंद्र बाबू परिवार के हाथों द्वारा मुसीबत को आपको देखते हुए, गरीबी को देखते हुए हमारे प्रेमचंद्र भैया के हाथों द्वारा 11 रुपये का दान प्रदान हुआ। आपके लिए कहना क्या है? गंगा माई भैया के भंडार
देखिए आगे हमारे मानिए शोभा मिस्त्री जोगीग्राम पाड़े का प्रवाह, पंडित का प्रवाह, इन भैया जी की तरफ से आपके दुख मुसीबत या गरीबी हालत को देखते हुए 20 रुपये का दान कर रही पाल्तू को धन्यवाद। गंगा माई भैया के हरदम भंडार भर रखे, हमारी खरी के आशीर्वाद बा। हे रोटी खाने को मिले, रोटी खाने को मिले, दर दर घूमी घूमी कर ना रही हूँ दुखड़ा, एक टुकड़ा रोटी खाने को। हेलो देखिए आगे, हेलो ये आगे कुंज बिहारी ग्राम कुजला, इन भैया जी की तरफ से ये दुख मुसीबत आपकी गरीबी हालत को देखते हुए 11 रुपये का दान कर रहे पाल्तू को धन्यवाद। भैया के भंडार हरदम गंगा माई भरा रखे, हमारी खालिन के आशीर्वाद बा। मालिक उनका जिंदगी लंबी करे, देखिए आगे दिन हमारे दूना रात चौगुना हो भैया के। हेलो देखिए आगे हमारे मामले हेलो कहे पापा राम सजीवन आपके दुख मुसीबत की हालत को देखते हुए 21 रुपये का दान कर रहे पाल्तू को धन्यवाद। और होई गए हमार, हे होई गए हमार, द्वारका भैया बने के पाछे दुनिया बा, बिगड़े के पाछे केहू नहीं बा। राकेश बाबू तुम जानता है, अरे होई गए हमार, हे होई गए हमार, और करमावा बैरी होई गए हमार, करमावा बैरी होई गए हमार। हे होई गए हमार, होई गए हमार, होई गए हमार, होई गए हमार, करमावा पैरी होई गए हमार, करमावा। बने के सब पाती है, बने बने के बने बने के कब पाती है, बिगड़े पे भाई, बिगड़े पे भाई केहू न झाके दुआर, करमावा पैरी। ए चिट्ठिया होई तो कभी कोई बात नहीं, चिट्ठिया होई तो कभी कोई बात नहीं, करमावा करमावा केहू न बाटे हमार, करमावा। या मेरे मालिक, अब मुझसे भूख प्यास से और नहीं चला जा रहा है। अब मैं ये जो कुछ पैसा भिक्षा के रूप में पाई हूँ, ये पैसा लेकर के मैं बाजार जाऊंगी, कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था करूंगी।
मैं बाजार की तरफ जा रही हूँ। गरीबों की फूलों गरीबों की फूलों ओ तुम्हारी फूलेगा गरीबों की फूलों ओ तुम्हारी फूलेगा तुम एक पैसा दोगे ओदा पे लाख देगा गरीबों की फूलों गरीबों की फूलों ओ तुम्हारी फूलेगा गरीबों की फूलों ओ तुम्हारी फूलेगा तुम एक पैसा दोगे ओ 10 लाख देगा। हेलो रुकते देखिए आगे हमारे मानने अजय भैया जो कि इसी ग्राम के ही निवासी ये आपके दुख मुसीबत को देखते हुए ये गरीबी हालत को देखते हुए खाने पीने के वास्ते 20 रुपए का दान कर रही पलटे को धन्यवाद। भैया की रोजी रोटी में बरकत करें। हमार भिखारी का या फिर बात भगवान जी दूर रात चौगुना करें। अब मैं बाजार जा रही हूँ, मुझसे और नहीं चला जा रहा है। आश्रम छोड़कर मैं बहुत दूर चला आया हूँ। सुबह का वक्त हो चुका है। थोड़ा सा ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का नाम लेता हूँ, उसके बाद सोचेंगे हमें जाना कहाँ।
मेरे पास एक चेला है जिसका नाम निरहू है, वो हमें छोड़कर न जाने कहाँ भाग जाता है। अरे चेला निरहू, बाबा पैदल ला दी। पैरा नहीं कहवे गन्ना ला दी। ये बताओ हाँ बाबा। हमें छोड़कर कहाँ भाग जाते हो भाई? हाँ बाबा साला कहीं शहरी पकड़ है, हैं? हम कहीं शहरी पकड़ लाए यार, पेड़ा लगा के बनाई खावा जाए। बेवकूफ कहीं का। नारायण नारायण सीताराम सीताराम हरिओम हरिओम हरिओम। ये सीताराम। बताओ बच्चा, हाँ बाबा। तुम्हें ज्ञान कभी नहीं होगा। काहे बाबा? और क्या? हम दोनों भाई ट्यूशन लगाए हैं। हालांकि गोरू महाराज गुरु नहीं कहवे वर्धा महाराज। अरे बच्चा ऐसा बोलो गुरु महाराज। तुम दोनों भाई भाई हो भाई? आपको तो मैंने देखा, लेकिन इसको आज पहली बार देख रहा हूँ। इनका खरीद के लावा। हैं? हाँ ये जिया चाहिए, हम इनसे बड़ा ही। अरे तुम दोनों के दोनों बेवकूफ हो। ये बताओ, हाँ इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा भी कोठा नहीं साफ हुआ है। अरे गुरु महाराज कोठा साफ रहा, तो कल ही हमारा औरतिया 3 खैसी कंडा भर दे। चुप! कौन सी कोठे की बात कर रहे हो? मैं इंद्री की बात कर रहा हूँ। अरे इस इंद्री की बात कर रहा हूँ, आत्मा और परमात्मा की बात मैं कर रहा हूँ। यानी हमारे बच्चे दानी की बात कह दे क्या बाबा? क्या मतलब? बच्चे दानी की बात कह दे। चुप! देखो ऐसा है, सामने बस्ती नजर आ रही है। हाँ बाबा सही है। चलो चुटकी मांगा जाए गाँव में, ताकि चोखा भोरी का इंतजाम हो बच्चा। हाँ चला मांगा जाए चुटकी, सौरी के इंतजाम हुए। क्या बोला? सौरी? अरे भाई भौरी, चोखा अच्छा खाते हो। भौरी की बात कर रहे हो। चोखा खाते हो। कहरी के मघोड़ी सकार्य मा बाबा, अम्मू तई घोड़ी तो चाटई बाबा। राधे श्याम राधे श्याम। क्या बोला? बेवकूफ कहीं का, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। तो हम दोनों भाई पी के लुंडिया ही जाऊंगा। कौन सी शराब कहे हो? शराब दे दूंगा, दोनों भाई अंधे हो जाओगे। अरे बाबा हम तो आपके पाछे करी थे। बाबा चुप रहो बेवकूफ। चलो मैं जो कहता हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे भोजन करने की इच्छा कर रही है। चलो चुटकी मांगा जाए, उसके बाद में चोखा भोरी का इंतजाम हो। चलो हरिओम हरिओम। बाबा के साथे चला साले, कुछ मांगा जाए, कुछ चुरा लीन जाए साले। औका यार, 75 रुपये का लीन जाए टानी। चलो चला जाए। हाँ। लेकिन अरे एक क्या? नहीं, अरे जान मारे, जान मारे। अरे जान मारे, हिरनिया के बाण रे, करे जवाम तान तान के जान मारे। हो जान मारे, हिरनिया के बाण रे, करे जवाम तान तान के जान मारे। मन की मड़हिया में, दया की नगरिया में, मन की मड़हिया में, दया की नगरिया में, हे यज्ञा लगावई बेईमान रे, कर जवामा तान तान के जान मारे, हिरनिया कई बाण रे, कर जवामा तान तान के। मुझे जो कुछ पैसा भिक्षे के रूप में मिला था, वो पैसा लेकर के मैं बाजार जा रही हूँ। मैं चलती हूँ।
बगल देखो सामने बस्ती आ रही है। हाँ चलो आगे आगे, आगे चलते हैं, उसके बाद में चुटकी मांगा जाएगा। चलो बच्चा। जरा चुटकी काटा जाएगा। चुटकी नहीं कहा खरबुट पे भाई, चुटकी मांगा जाएगा मेरे साथ। बाबा क्या बात है भाई? यह लकड़ी पड़ी है। हैं? हमका लागत है बाबूले का सिल्ली है। मैं देखता हूँ। महू देख लियो। बच्चा अरे बेवकूफ कहीं के, ये गरीब घरे की लड़की है, मुसीबत की मारी है, रास्ते में पड़ी हुई है। देखो मैं हाँ, मुसीबत कमारे है कम का सताए। चुप रहो, मैं जो कहता हूँ मैं इसे मंत्र मारता हूँ, इसे होश मिलाता हूँ। आओ मेरी मदद करो बेटा। ठीक ठीक। बाबा बाबा लड़की बहुत ओजन है। ऐसा है आए? बच्चा, इसे उठाकर आश्रम पर ले चलते हैं। होश आएगा तो मैं खुद पूछूंगा कि बेटी तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो? बाबा आओ आश्रम पे। बाबा इनका हमरे आश्रम भेजा। क्या मतलब? हमरे आश्रम में रहे तो इनका देखभाल बहुत बढ़िया के लिए। अरे बेवकूफ, तुम्हारा आश्रम हमारा आश्रम ये कही बात है। हाँ वही तो है। चलो बाबा चलो। कोई बात नहीं है बच्चा। ऐसा है? ठहरो मेरी बात सुनो बच्चा। बाबा हमारा बहुत भाई दिमाग खराब है ये। देखो बाबा बाबा बता जाइए। क्या बात है भाई? अजनबी मनाएगा कुटी में रखो ठीक नहीं ना। क्या मतलब? लड़की कुटी में मुंह तुम्हारी सो। उल्टा सीधा बोलता है बेवकूफ कहीं का। कुटी के बाहर जाए चाहे जहाँ दूसरे के माई नहीं वही चाहिए। मुझे पहले परमात्मा का नाम लेने दो, उसके बाद में बोलना है। बेटा बाबा एक निर्गुण है। निर्गुण है? और क्या? हाँ कैसे बाबा? सुनो बच्चा। हाँ कि कौन बने बोलली कोई लिया, बाबा कौन बने मोरवा ये बाबा बोले राम। बाबा अरे कौन बने बोले ला पपीहरा, कौन बने बोले ला पपीहरा, तो बोलिया सहान लागे।
चेला क्या बात है भाई, तुम्हारे आंखों में आंसू? अरे भाई कुछ भौरी चोखा नहीं खाए, क्या बात है भाई? खा बौरी चोखा खा, हैं? समाज में तो इज्जत है नहीं। क्या मतलब? बेइज्जती हो गई, नाक कट गए, गांव समाज का कहत है। जुआन लड़की ले आयो है, वह के लड़का पैदा होगा। अब गांव वाले यह सोचा थिन कि बाबा का लड़का या कि चेला का लड़का या। राम राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम, क्या बकते हो? अब बताओ। जो लड़की मुझे रास्ते मिली थी, हाँ? उसे उठाकर आश्रम पे लाया, लड़का पैदा होगा। उसकी कोख से सुंदर बालक का जन्म हुआ, समझो अपना आश्रम जगमगा गया बच्चा। और जोन गाँव वाले कहा दी बाबा छिनरा चेला छिनरा है। बेटा लड़की क्या नाम बताया अपना? खुशबू। खुशबू के होएगा लड़का तो हाया कि हम आया। हम तो बहुत परेशान हैं। हम तो बेवकूफ कहीं का, हमें ऐसा वैसा बाबा समझता हूँ, मैं साधारण बाबा नहीं हूँ। तो लड़का कैसे पैदा होगा? नालायक कहीं का, मैं औरतों से सख्त नफरत करता हूँ। बेवकूफ कहीं का, उल्टा सीधा करते। ये गांव वाले, टोला मोहल्ला वाले, ये गाँव वाले, ये मार्केट वाले सब कहेंगे, यही गाँव वाले परेशान करे हैं। कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारा ऊपर वाला परम पिता परमेश्वर देख रहा है बेटा। तो बाबा कहा करी बुलाए के लाई? जाओ खुश बेटी के यहाँ पर लाओ, और आश्रम में जो कुर्सी है दो चार और ले आओ बैठने के लिए। बहुत जल्दी जाओ, लड़की को लेकर आओ। इज्जत बचाए हमको वो छिनारा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, अलख निरंजन, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बाबा पैदा हो गया। हम कहा था जो लड़का पैदा भाई तो सुहर उहर होए। अरे लड़की, अरे भाई लड़की लेकर आओ यहाँ पर। हाँ देख लीजिए, लड़का तो हुका परा कि हमका परा है। खुश रहो बेटी, सौभाग्यवती हो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहा, दो चार लड़का रोज हूँ। दो चार लड़का रोज हो, कोई मुर्गी ठहरी है? चुप, नालायक कहीं का। ऐसा है बच्चा। देखो आश्रम में बड़ी खुशी और हर्ष की बात है। देखो मेरे पास एक चेला है, उसके पास दो लड़की है। अच्छा अच्छा। अनारकली फूल कली। अनारकली फूल कली। हाँ, कीर्तन मंगल सोहर भजन बहुत बेहतरीन गाती है। अच्छा बाबा, जाओ उन्हें आश्रम पर लेकर आओ, क्योंकि आश्रम में बहुत बड़ी खुशी है। क्या नहीं बाबा, आप बैठिए। आश्रम पर से कुर्सी अब आसने लगाइए, आसने लगाइए। खुश रहो बेटी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ऐसा है, ओ खुश रहो, चुप रहो, नहीं फाड़ पड़ोगी तो मैं दबा जाऊंगा। खुश रहो, चूतर बड़ा है। माटी लिया ऐसा है बेटी, ऐसा है। आश्रम में बड़ी खुशी हर्ष की बात है। सोहर मंगल गाओ, जो हमसे हो सकेगा चिन्ह बख्शीश में ठीक दूंगा। है। किचन में है श्री भगवान, आबादी में बाजला बधाई। जन में है श्री भगवान, आबादी में बाजला बधाई।
बाजेला बधाई राम बाजे सहनाई बाजेला बधाई राम बाज सहनाई बाजला जन में हसीरी भगवान आबादी में बाजला बधाई जन में हसीरी भगवान के करे न राम के करे जन्म लक्ष्मण के करे न राम के करे जन्म लक्ष्मण के करे न राम के करे जन्म लक्ष्मण जन्म है किसान कन्हार आबादी में बाजला बधाई जन में है किसान अवधि में बाजला बधाई बाजला बधाई बाजला बधाई राम बाजला बधाई जन में हसीरी भगवान आबादी में बाजला बधाई जन में हसीरी भगवान अवधि में बाजला बधाई के करे न राम के करे चल में लाची मारे नहीं राम के करे जन्म लक्ष्मण राम के करे जन्मई लक्ष्मण के करे न भराती भुआल आबादी में बाजला बधाई के करे न भरा आलोक निरंजन चेला निरहु जाओ बच्चा आश्रम से इन्हें आशीष बख्शीश दे करके विदा करो। गुरु महाराज अरे भाई आपके कहने तो हम देवे करब हाँ हाँ हम हूँ अपने तरफ से देव कुछ तीन अरे ठीक है भाई पूछ लो। ये बताओ बाबा तो देंगे तुम क्या दोगे हम लोग कितने दूर से बुलाए हो अरे हम तो का ऐसी बख्शी देव कि 9 महीना तक ले घूमबू जाओ बेवकूफ कहीं के जाओ नतीजों को लेकर के जाओ आश्रम से आशीष बख्शीश देकर के विदा करो इन्हें जाओ लेकर यहीं नहीं अंदर नहीं ही आइन भाला बांधे घूमी दिखा एक नहीं ही काम तुरंत भात तुरंत भाला भाई दे दिया वैसे तुमका चली देवा में छटाई चलो अंदर सब लोग चलो बेटी खुशबू घबराओ नहीं बेटा परमात्मा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी बोलो बच्चा। मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो बच्चा मेरे गोद में है कल का ये बच्चा बड़ा होगा तो मैं इसका क्या नाम लेके बुलाऊंगी बाबा जी, इसलिए आप मेरे बच्चे को कोई नाम बतला दीजिए। बेटी
अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हूँ। तो बेटी तुम्हारा ये बच्चा बहुत शुभ घड़ी मुहूर्त से पैदा हुआ है। बेटी तो अपने बच्चे का नाम जानना चाहती हो, तो तुम्हारे बच्चे का नाम मैं आज से रखता हूँ हरि प्रसाद। जहाँ रहेगा हरा भरा रहेगा। लेकिन बेटी हाँ बाबा। मुझे दुख इसी बात का है। ये बात है बाबा। बेटी दुख इसी बात का है कि अपना आश्रम जो है जंगल में है। मैं ही सोच रहा हूँ कि ये बालक 5 साल का हो जाएगा तब मेरे पास एक चेला है, मैं इसे वहाँ पर छोड़ आऊँगा। वो पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो आपके गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। बेटी ठीक है बाबा जी। आओ बेटी मेरे साथ आश्रम पर आओ। चलिए बाबा। निरहुआ बाबूजी बैठने का व्यवस्था करो और हमारे लिए चाय नाश्ता ले आओ। क्या नहीं, क्या नहीं, जाओ चाय लेता हो। लम्बा के लिए हमें साले पकड़ लौड़ी सब दाम लेता है ना। चाय से खा ले। अलख निरंजन बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा। बाबा इन्हों के पहुंचे। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश रहो बच्चा। ऐसा है बेटा, कैसे आना हुआ बाबा? आपकी हवेली पर मैं बहुत दिनों के बाद आया हूँ। हाँ, यही तो मैं सोच रहा हूँ, अचानक आप हवेली में उपस्थित हुए। बेटा बहुत आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। कहिए मुनिराज, आप क्या कहना चाहते हैं? कहिए बम्बाने क्या बात है, कहिए बम्बाने क्या बात है। बम्बाने नहीं साले पैसा। बाबा जी बेटा। बम्बाने बोल रहे हैं। यही आशा और उम्मीद लेकर आया हूँ जो आपकी नई हवेली बनकर तैयार हुई है। उस नई हवेली पर मैं 5 साल का बालक छोड़कर आ रहा हूँ जिसका नाम हरि प्रसाद है। बेटा यही उम्मीद और आशा लेकर आया हूँ कि बेटा अपने बच्चे से ज़्यादा उसे प्यार करना, पढ़ाना लिखाना, अच्छी शिक्षा देना। कहीं पढ़ लिख के साहब सुबह हो गया तो बेटा दुनिया संसार में आपका नाम होगा, साथ साथ में मेरा भी नाम होगा। धन हो मुनिराज, कम से कम आपने सेवा का अवसर तो दिया। मुनिराज, हम अवश्य उस बालक को अपने औलाद से ज़्यादा बढ़कर मानूंगा और उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा से कोई इंसान बनाऊंगा। ठीक है बेटा, यही आशा और उम्मीद लेकर आया था बेटा। अब मैं अपने आश्रम पर जाना चाहता हूँ। जो आज्ञा रहे। अलख निरंजन। निरहो, मुनिराज ने हमारी हवेली में जो तैयारी हुई है अभी नई नई बनी है, उसी में मुनिराज ने एक बालक को छोड़ा है। उसकी देखरेख बराबर करो, उसे पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाओ। ये तुम्हारा और हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मुनिराज की बातों को हम कभी काले नहीं है और आज कैसे टाल देंगे। इसलिए आओ हम उसकी देखरेख करते हैं। चल रहे हैं, लेकिन चलते वक्त कहना क्या है? अरे बाजार मंझिला हो, बाजार मंझिला, तुम कल चल बैसलवन। बाजार मंझिला हो, बाजार मंझिला, तुम कल चल बैसलवन। पेड़ा खवैबै, मिठैया खवैबै,
पेड़ा खावो पे, मिठैया खावो पे, अरे रसगुल्ला खावो पे, रसीदार मंझिला तुम कल चल बैसलवन। चौकीदार सर। बड़े साहब सर। 2 दिन की छुट्टी लेके गए थे, जी सर। आज आने सर वाले हैं। आने दो सर। जय हिंद शर्मा जी, जय हिंद। क्या हाल है? जैसा कि शर्मा जी तुम जानते थे कि 2 दिन की छुट्टी लेकर मैं चला गया था अपने घर, और मैं आज 2 दिन बाद फिर से वापस आया हूँ। तो मैं तुमको बता दूं, मेरे पास हाई कोर्ट से एक अपील आई हुई है। मेरे पास हाई कोर्ट से एक अपील आई हुई है कि जो वो प्रभु किसान का लौंडा शंकर, जो प्रभु किसान का लौंडा शंकर था, उसके जेल में अच्छे कामों और अच्छे रवैयों को देखते हुए सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है। तो देखिए, हम तुम तो भाई कोर्ट के आदेश पे चलने वाले हैं। भाई कोर्ट ने सजा दी, उसको सजा हो गई। आपने तो चार्जशीट तैयार करके दिया और सबूत दिया, तो अब कोर्ट ने उसके अच्छे रवैये और अच्छे कामों को देखते हुए उसकी सजा माफ कर दी है। तो आप चले जाइए, चौकीदार जाइए, उस शंकर को ले आइए। आज मैं उसे भली भांति समझाकर यहाँ से उसको रिहा करता हूँ, ठीक है? आओ शंकर, सामने आओ। देखो शंकर, दिल्ली हाईकोर्ट न्यायालय ने तुम्हारे अच्छे बर्ताव और तुम्हारे अच्छे रवैये को देखते हुए सरकार ने जो तुम्हारी बची हुई सजा थी उसको माफ कर दिया है, और तुमको तुम्हारे जेल में तुम्हारे रखे हुए कपड़े और पैसे जो थे मैं उसे मंगवा कर वापिस कर रहा हूं। और साथ में मैं तुमको एक सलाह दूंगा कि जीवन में कभी, अपने जीवन में कभी जिंदगी में ऐसा कोई काम अब नहीं करना। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना कि तुमको मुड़कर दोबारा किसी भी जेल का मुंह देखना पड़े। और खासकर ये सरवर अली इंस्पेक्टर जैसे पुलिस वाले और दरोगा के सामने आपको आना पड़ेगा। आज से अपनी जिंदगी को इतना अच्छा और इतना सफल बनाना कि गुनाहों की दुनिया से बहुत दूर रहना, ठीक है? जी साहब, आपकी नसीहत भली बात मुझे याद रहेगी साहब। तो ठीक है शंकर, तुम्हारी नसीहत भली बात याद रहेगी, मेरी नसीहत मैंने जो तुमको दिया है। तो चौकीदार, इनके साथ चले जाइए। गेट पे जाते वक्त इनका जो वस्त्र है और इनके जो पैसे और जो सामान रखे हुए हैं, जब ये गेट के बाहर निकले तो इनको भली बात सौंप दिया जाए और इनको यहाँ से रिहा कर दिया जाए, ठीक है? तुम जा सकते हो शंकर। ये तो मुलजिम बड़ी हद तक घूमते हुए जा रहा है बंदा। शंकर, देखो ये सरवर अली का एरिया है जी। यहाँ सर। मुर्दे में भी जान आ जाती है। जी सर।
ये ऐसा इंस्पेक्टर है जी सर। फिर भी ये जिंदा है। जी सर। मैंने इसको अपनी तरफ से समझा दिया है, क्यों नहीं सर? अपनी नसीहत बता दी है कि जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करना, कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जो मुड़कर तुम्हें किसी थाने और किसी चौकी का दर्शन करना पड़े। क्यों नहीं सर? अपनी जिंदगी को इतना सफल बनाना जी सर। कि कभी दोबारा मुड़कर किसी थाने में तुमको जाना न पड़े। नहीं सर। तो शर्मा जी, विश्वकर्मा जी, सर इससे हमारा और आपका क्या है? तो एक काम करते हैं, हम और आप चलते हैं हल्के में। आज 2 दिन बाद मैं लौट कर आया हूँ, तो तुम मेरे साथ हल्के में चलो, चलते हैं थोड़ा सा हल्के की जानकारी लेते हैं क्या चल रहा है हल्के में। तो ठीक है, चलिए मेरे साथ हल्के में आप लोग।